सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी आर बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी मज़ेदार क्लास है और सबसे इजी क्लास है। ठीक है, आज की क्लास रहेगी क्लास 5 के लिए मैथमेटिक्स में अध्याय 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 और उसका नाम है तुल्य भिन्न। ठीक है, तुल्य भिन्न में सबसे पहले समझते हैं बेसिक। ठीक है ना, बेसिक समझ में आएगा तभी आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में देखेंगे पहले कि तुल्य भिन्न होती क्या है। ठीक है ना, किसे कहते हैं तुल्य भिन्न। हमने इससे पहले पढ़ा है भिन्न। ठीक है ना, भिन्न की समझ, भिन्न क्या होती है। ठीक है ना, छोटी बड़ी उसका पता कैसे करें। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। आज पढ़ेंगे तुल्य भिन्न, बड़ा ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो तुल्य भिन्न का मतलब क्या है समझते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं तुल्य भिन्न से। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं तुल्य भिन्न होती क्या है। हाँ, तो तुल्य भिन्न का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, ऐसी भिन्नें जो समान संख्या बताती हैं। ऐसी भिन्नें जो समान संख्या बताती है ना, वो सारी संख्याएं, वो सारी भिन्नें जिनका मान समान होता है। ठीक है ना, या कह सकते हैं या ऐसी भिन्नें जिनका मान समान होता है यानी बराबर होता है। यानी ऐसी सभी भिन्नें जिनका मान अगर निकाले तो बराबर आता है, वो सारी भिन्नें क्या कहलाती है, तुल्य भिन्न कहलाती है। अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे दो भिन्नें दे दी, 1/2 दे दी, एक दे दी 2/4। ठीक है ना, क्या ये दोनों तुल्य भिन्न है ना। तो इसका पता हम कैसे करेंगे, तो इसको मान निकालेंगे। ठीक है ना, मान निकालना मैंने सिखाया है। ठीक है, कैसे कि इस वाली संख्या के आगे 0 लगा लो, तो इसको 10 मान लो बटा 2, 10 में 2 का भाग दिया 5, इसको भी 2 के पीछे एक 0 लगा लो बटा 4, 20 में 4 का भाग देंगे 5। क्या दोनों को मान समान आया, वो आप कहेंगे हाँ। ठीक है ना, तो ऐसी सभी भिन्नें, जैसे 3/6 इसका भी निकालेंगे, इसके पीछे 0 लगाओ, 30/6, 6 का भाग 30 में देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 5 बार। तो सबके मान क्या है, समान है। ठीक है ना, तो ऐसी सभी भिन्नें जिनका मान समान आता है ना, बराबर आता है, वो सारी तुल्य भिन्न कहलाती है। इसका मतलब 1/2, 2/4 और 3/6 ये सारी क्या है, तुल्य भिन्न है। सारी क्या है, तुल्य भिन्न है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। यानी ऐसी सभी भिन्नें जिनका मान समान होता है, मान बराबर होता है, वैल्यू बराबर निकलती हैं, वो सारी भिन्नें तुल्य भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, अब समझते हैं तुल्य भिन्न निकालते कैसे। ठीक है, तो तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। तो आपकी प्रश्नावली 7 जो है उसमें पहले ही क्वेश्चन है तुल्य भिन्न का, क्वेश्चन नंबर 1 कि तुल्य भिन्न निकालो। तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है 1/2। अब इससे पहले समझते हैं तुल्य भिन्न निकालने के लिए करते क्या है। देखो साथियों, तुल्य भिन्न निकालने के लिए, तुल्य भिन्न निकालने के लिए करते क्या है। निकालने के लिए, तुल्य भिन्न निकालने के लिए भिन्न को कैसे लिखते हैं, आपने सीखा होगा पिछली क्लास में, अंश बटा हर। यानी किसी भिन्न को लिखा जाता है अंश बटा हर, है ना। ये किसी भिन्न का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ऊपर अंश लिखा जाता है, नीचे हर लिखा जाता है। जब अंश में और हर में समान संख्या से गुणा करें, अंश व हर में समान संख्या से गुणा करें, समान या बराबर संख्या से गुणा करें, बराबर संख्या से गुणा करें, से
गुणा करें तो तुल्य भिन्न प्राप्त होते हैं, तो तुल्य भिन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। कैसे? ये ऐसे, जैसे मान लो 1/2 के भी तुल्य भिन्न निकालेंगे, है ना। तो 1/2 के तुल्य भिन्न जैसे 3 निकालने, तो 1/2 को मैं 3 बार लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, यहाँ भी गुणा। ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसके तुल्य भिन्न निकालने हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर भी 2 से, यानी अंश और हर को बराबर संख्या से गुणा करना। तो अंश को मैंने 2 से गुणा किया, इसका मतलब हर को भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अंश को मैं अगर 3 से गुणा करता हूं तो हर को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अंश को मैं 4 से गुणा करता हूं तो हर को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कैसे करते हैं भिन्नों का, इसका भी वीडियो डाला हुआ। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये सारी जो तीनों हैं वो सारी की सारी क्या है, तुल्य भिन्न है। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे तुल्य भिन्न निकालते कैसे। तो तुल्य भिन्न निकालने के लिए अंश और हर दोनों में एक जैसी संख्याओं से गुणा करते हैं। ठीक है ना। ऊपर 2 तो नीचे भी 2, ऊपर 3 तो नीचे भी 3, ऊपर 4 तो नीचे भी 4 से गुणा करना, तब क्या निकलती है, तुल्य भिन्न निकलती है। ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये था इसका बेसिक। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, बड़ा इजी है। ठीक है। अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि अंश व हर को 2 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनाए। 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाए। ठीक है। अंश और हर को 2 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनाए। तो ऐसा प्रश्न आया, ये संख्या थी अपने पास, हम क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/4 ये इसके तुल्य भिन्न हो गई। है क्या नहीं इजी, इतना इजी है। दूसरा कह रहा है कि 2/3 है। ठीक है ना। इसको करो, तो इसको ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से गुणा करना। 2 को 2 से गुणा करना, 2 दूनी 4, फिर बट्टा 3 को 2 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसके आगे 4/6। इसी प्रकार है 1/5, इसको भी ऊपर नीचे 2 से गुणा करो। 2 एकम 2 बट्टा 5 दूनी 10। ठीक है। इस प्रकार से। चौथा है 2/5, इसको भी ऊपर और नीचे 2 से गुणा करो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसे। ठीक है। फिर है 2/7, इसको भी ऊपर और नीचे 2 से गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 2 साते 14, ऐसे। तो ये सारी क्या निकल गई, तुल्य भिन्न है। अब इनका मान निकालेंगे, तो 2/4 का मान और 1/2 का मान, दोनों का मान बराबर होता है। ये मैंने करके भी बताया। ठीक है। अगला इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वो कह रहा अंश और हर को 3 से गुणा करना। अंश व हर को 3 से गुणा करना, फिर क्या बनाए, तुल्य भिन्न बनाने। फिर क्या बनाने, तुल्य भिन्न बनाने। ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसका 1-2 क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ। अंश व हर को 3 से गुणा करना। अब यहाँ मेरे पास मैंने संख्या लिखी नहीं, तो कोई भी भिन्न लिख लो आप। मान लो 1/2 को करना है, तो ऊपर और नीचे 3 से गुणा करना है। तो गुणा करना आ रहा है तो भले 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 बट्टा 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। इस प्रकार आप किसी भी संख्या को ऐसे गुणा कर सकते हो। जो आपके बुक में दे रखा है उसको भी आप ट्राई करके देख सकते हो। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इस प्रकार से किसी भी संख्याओं को, मतलब भिन्न को ऊपर नीचे गुणा करके 3 से उसके तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
क्वेश्चन नंबर तीसरे है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंश व हर को 2, 3, 4 से गुणा करना। अंश व हर को 2, 3, 4 से गुणा करना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसका 1 या 2 क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसा मान लो इसने पहला दिया 1/4, ठीक है ना। अब एक बार 2 से करना, एक बार 3 से, एक बार 4 से, यानी कितनी संख्याओं से? 3 संख्याओं से गुणा करना। तो इसको 3 बार लिख दो, 1, 2 और 3। फिर यहाँ ऊपर नीचे 2 से, यहाँ ऊपर नीचे 3 से, यहाँ ऊपर नीचे 4 से। बस 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ये 3 भिन्न हो गई, है ना। तो इस प्रकार आपकी किताब में जितने भी हैं उनको ऐसे आप गुणा करके निकाल सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, आप है तैयार, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चित्रों में रंग भर के बताना। चित्रों में रंग भरना। अब इससे पिछली वाली क्लास में मैंने चित्र वाला बता रखा है। इसमें ऐसे लिखा हुआ पहला, जैसे ऐसे दे रखा है, ऐसे इसके 3 भाग कर दिए और कहा कि 1/3 भाग जो है उसमें रंग भरो। तो इसका मतलब नीचे वाली जो संख्या बताती है वो किसी कोई भी चित्र है उसके कितने भाग है वो बताती है। तो 1, 2 और 3 भाग है, तो नीचे वाला दिखाएगा 3 भाग है, ठीक है ना। ऊपर वाला का मतलब होता है रंग भरना है। क्या भरना है? रंग, ठीक है ना। रंग भरना, रंग भरना। तो कितने में भरना? ऊपर जितना है उतने में रंग भरना। 1 कह रहा था आपको, ऐसे 1 में रंग भरना, ठीक है। अब इसमें जैसे 2/6 है, इसी प्रकार 1/3 है तो 2/6 करो, ऐसे ये भाग कर दी, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि 2/6 में रंग भरो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला का मतलब होता है कि कितने भाग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग है, ठीक है ना। अब भाग तो 6, ऊपर वाला का मतलब होता है रंग भरना है, यानी ऊपर 2 है तो आपको ऐसे 2 में रंग भरना है, इस प्रकार से। तो ये भी क्वेश्चन आप बड़ी इजीली कर सकते हो। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बड़ा इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी प्रश्नावली है, आप बड़े आसानी से सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान भरो। तो इसमें क्या है साथियों, जैसे पहले ऐसा लिखा हुआ है 1/3 गुणा 3/3, यहाँ ऊपर ऐसे बॉक्स बना हुआ, नीचे लिखा हुआ 9, है ना। इस प्रकार से आता, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो आपको ये देखना है ये 9 आया कैसे, कि 3 को 3 से गुणा किया तब 3 3 9 आया। तो बॉक्स में क्या आएगा? जब इसको इससे गुणा किया तब 9 आया, तो आपको भी इसको इससे गुणा करना पड़ेगा। 3 एकम 3, तो ऊपर कितना आएगा? 3 आएगा। इस प्रकार से पहला हो गया। अब इसमें क्या है साथियों, ऐसा भी हो सकता है, जैसे ऐसे दे दिया 21/7, नीचे दे दिया 14/7, 14/7 ऐसे दे दिया, या उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे दे दिया। अब आपको ऐसे नीचे वाला दे दिया या ऊपर वाला दे दिया 3, तो बोला कि नीचे वाले में कितना आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या समझना है कि 21 में 7 का भाग दिया तब कितना आया? 3। तो 14 में 7 का भाग दो तो कितना आएगा? 2। इस प्रकार से, ठीक है ना। अब कभी कभी इसमें ऐसा भी प्रश्न आता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आता है, यहाँ 3 यहाँ 6 गुणा ऐसा संख्या दे दी, आपको ऐसे दे दी संख्या, मान लो, ठीक है ना। अब कहा कि 3/6 इंटू यहाँ पता नहीं है, यहाँ 4 है बराबर 18/24 है। तो
तो ऐसा कैसे हुआ, 6 को आप 4 से गुणा किया तब कितना मिला 24, तो आप 3 को कितने से गुणा करेंगे कि आपको 18 मिल जाए, इस प्रकार से भी सोचना आपको, ठीक है ना। तो आपको अगर ये डायरेक्ट समझ में नहीं आता है कि 3 का पहाड़ा कितने तक बोले कि 18 आता है, जैसे 6 तक बोले, तो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है तो आपको ये खाली जगह भरने के लिए आपको इसका इसमें भाग दे देना, 3 का भाग 18 में 2 कितना आएगा 6, इसका मतलब यहाँ 6 भरेंगे, ठीक है ना। तो 3 छक्के कितने हो जाएंगे 18। इस प्रकार से भी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट और आगे वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है कि कुल रिबन है, कुल रिबन आप देख लेना प्रश्न, कुल रिबन जो खरीदा है, रिबन खरीदा वो 6 मीटर है, कितना है साथियों 6 मीटर। अब ये कह रहा है कि 6 मीटर को 4 सहेलियों में बराबर बांटना है, पिन का मतलब ही बांटना होता है। 4 सहेलियों में बांटने पर, 4 सहेलियों में बांटने पर देखो साथियों, ऐसा है कि जब भी बांटने की बात आए भिन्न में या किसी में, तो बांटने के लिए हमें हमेशा भाग ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तो इसका मतलब कुल था कितना 6 मीटर और भाग कितने करना है 4 करना है, ठीक है ना। मान लो किसी किसान के 6 बीघा खेत है, उसके बेटे कितने 4 है, तो हम उसको डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए हम क्या करेंगे, भाग ही करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करना, भाग करना, यानी 6 के अंदर वो 6 पूरा जो है उसमें 4 का भाग देंगे, 6 में 4 का भाग देंगे। तो आप क्या पाएंगे, अगर सीधा आता है तो ठीक है, वरना इसको काट के भी लिख सकते हो। अब काटने पे ये ध्यान रखना है कि दोनों में एक ही संख्या का भाग देना है, बराबर भाग देना है। जैसे इसमें 2 का दे रहे थे, इसमें भी 2 का ही देना है ना। ऐसी संख्या ढूंढनी जिसका भाग दोनों में जाता है, तो 2 का भाग दोनों में जाता है, 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, यानी आ गया 3/2। अब आप 3/2 मीटर लिखो तो भी सही है, आप इसको मिश्र भिन्न बनाओ तो भी बना सकते हो। अब मिश्र भिन्न बनाना मैंने सिखाया था, ऊपर वाली संख्या जिसमें भाग देना उसको अंदर लिखा, भाग किसका देना, नीचे वाले का, यानी 2 का। तो 2 का भाग 2, 3 में तो 1 बार जाएगा, 2 आएगा, फिर बचेगा 1, यानी आपको ऐसे लिखना है कि 1 बार तो पूरा भाग गया, 1 सही, और कितना बच गया, 1 बच गया, और बट्टा किसका भाग दिया 2, यानी 1 सही 1/2 मीटर प्रत्येक सहेलियों को रिबन मिलेगा, यानी प्रत्येक सहेली को 1 सही 1/2 मीटर रिबन मिलेगा, रिबन मिलेगा या मिलेगी, रिबन मिलेगी या रिबन मिलेगा, जो भी है, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि एक कमीज बनाने के लिए, एक कमीज बनाने के लिए चाहिए कपड़ा बराबर 1 सही 1/4, यानी 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी 2 कमीज बनाने के लिए कितना चाहिए, इसी प्रकार 2 कमीज बनाने के लिए कुल कितना कपड़ा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करते हैं। अब इसको 2 से गुणा करने से पहले ये मिश्र भिन्न, इसको भिन्न में बदल दीजिए। तो मिश्र भिन्न को भिन्न में कैसे बदलते हैं, यहाँ से यहाँ तक करते हैं गुणा, यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं गुणा, यानी 4 एकम 4, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। देखो मैंने यहाँ गुणा लगाया, यहाँ प्लस लगाया, 4 एकम 4, और फिर ये वाला जोड़ना है, तो कितना हो गया 5। अब ऊपर 5 और नीचे कितने हो गए 4, यानी 5/4 मीटर है, ठीक है ना। ये एक कमीज के लिए चाहिए। तो 2 कमीज के लिए कितना चाहिए, तो हम 2 से इसको गुणा कर देंगे, 2 से 2 गुणा 5/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। अब आप चाहे तो ऐसे काट भी सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो, तिरछा भी काट सकते हो, 1 ऊपर 1 नीचे, है ना। नहीं चाहो तो आप गुणा भी कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है ना। अगर काटना चाहो तो भी हो जाएगा। तो 2 को 5 से गुणा किया, 2 पंजे 10, 4 को 1 से किया, 4 एकम 4। अब ये भिन्न बन गई। अब मिश्र भिन्न बनाने तो कैसे बनाएंगे, ऊपर वाली संख्या यानी 10 में 4 का भाग देंगे, तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8,
फिर बचेंगे 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 बार पूरा आ गया 2 सही, कितना बच गया 2/4। अब इस भिन्न में अगर कटता है तो काटना है, ठीक है ना। तो इस भिन्न में दोनों कट रहे हैं 2 से, 2 एकम 2 ने 2 दूनी 4, यानी 2 सही 1/2 मीटर कपड़ा चाहिए 2 कमीज के लिए, है ना। इसलिए 2 कमीज के लिए 2 सही 1/2 मीटर कपड़े की जरूरत होगी। ठीक है, काटा काटी का मामला आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थी साथियों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट नहीं करते, बड़े कंजूस लोग हो आप, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिए, उसके तो कैसे नहीं लगते, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।